फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा में आज फिर से अपर सर्किट लगा और आज इसके पीछे वजह जो है सबसे बड़ी वो है बहुत बड़ी खरीदारी। वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे था आज के तारीख में ये स्टॉक, और जिस तरह से वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है वो इशारा है कि बड़े फंड हाउस की बहुत बड़ी खरीदारी हो रही है। तो जीटीएल इंफ्रा में आखिरकार जो खरीदारी हो रही है इसके पीछे वजह क्या जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में जीटीएल इंफ्रा से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में जीटीएल इंफ्रा आगे जाके हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या इस समय हमें जीटीएल इंफ्रा में निवेश नहीं करना चाहिए? क्योंकि मजबूत कंपनी है जिसके पास 28,000 टावर का बड़ा नेटवर्क है, उसके बावजूद भी अगर इसकी प्राइस ₹1.50 के आसपास है तो क्या हमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए? उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज 1.50 पे स्टॉक आ गया, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। सर्किट के बावजूद अगर वॉल्यूम देखें तो बीएससी में आज 4,86,04,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,51,76,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 51.80% है, तो बहुत ही भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ बीएससी में। बात अगर एनएससी की करें तो 6,76,76,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,89,30,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 57.52%। तो दोनों एक्सचेंज में भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। तो बायर सेलर के आंकड़े अगर हम चेक करें तो बाजार क्लोज होने के बाद यहाँ पे करीब 6,92,00,000 खरीदार खड़े थे खरीदने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। सेलर भी सामने थे 41,52,000। लेकिन जिस तरह से ये बड़ा आंकड़ा है खरीदारों का, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि बड़े फंड हाउस बहुत एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और जल्द ही यहाँ पे जब अपर सर्किट शुरू होगा तो ये अपर सर्किट लंबा चल सकता है और फिर अपर सर्किट नहीं खुलेगा, इसकी प्राइस दुगुना तिगुना भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें डरे नहीं, खरीदारी इस समय करके रखें। वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 10 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, आज भी 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे था जीटीएल इंफ्रा। तो जिस तरह से भारी वॉल्यूम में काम कर रहा है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि लोग बड़ी खरीदारी करें, बड़े फंड हाउस। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जीटीएल इंफ्रा ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग रोक दी है, यानी जो सेबी का आदेश है उसके हिसाब से मार्च एंड हो चुका है। अब यहाँ पे रिजल्ट कंपनी के जो भी आंकड़े हैं उनको पता है, उनके इनसाइडर जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे उनके बोर्ड मेंबर में हो, चाहे प्रमोटर ग्रुप हो या फिर इनके एम्प्लॉयज़ भले क्यों ना हो, सबको पता है कि रिजल्ट के आंकड़े कैसे है और उसका कोई वो मिसयूज ना कर ले। इसीलिए सेबी ने रूल्स बनाया जिसके तहत ये जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एक्ट, जिसके तहत अब जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाले ग्रुप से संबंधित लोग हैं वो ट्रेडिंग कर नहीं पाएंगे। उनके लिए विंडो बंद हो जाएगी 1 अप्रैल से। वो तब जाके खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट पेश कर देगी, उसके बाद में ही ट्रेडिंग विंडो खुलेगी। तब तक ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी, कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। तो उनके लिए सेबी की तरफ से ये ट्रेडिंग को रोक दिया गया है। अब वो ट्रेडिंग कर नहीं पाएंगे जो भी कंपनी से संबंधित है। और इसकी वजह से एक अच्छी बात ये होती है कि कोई भी उन आंकड़ों को देखकर उसका कोई भी गैर फायदा न उठाए, इसके लिए सेबी ने रूल्स बनाए। तो अब ट्रेडिंग रोक दी गई है इनसाइड ट्रेडिंग के लिए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आज बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हुई है। सुबह 9:26 पर 1.50 की यानी अपर सर्किट पर ही करीब 24 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद फिर 9:26 यानी उसी समय 1.50 की प्राइस से करीब 45 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और फिर आप देखोगे तो फिर 12:53 पर 1.50 की प्राइस यानी अपर सर्किट पर ही 50 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसी समय 12:53 पर 1.50 की प्राइस से 59,07,000 शेयरों की डील हुई। तो ये दोनों को अगर जोड़े तो करीब 1 करोड़ के ऊपर शेयर होते हैं। तो बड़े फंड हाउस की काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो रही है। फिर 12:58 पर 1.50 की प्राइस से 20,78,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और उसी समय 12:58 पर 1.50 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो आप देख लो, एक ही समय में जो डील हो रही है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कोई बड़े फंड हाउस बहुत बड़ी खरीदारी कर रहे हैं और रिटेल निवेशक अपना माल बेच रहे हैं। फिर 2:02 पर 1.48 की प्राइस से
करीब 25 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो इस तरह से काफ़ी बड़ी डील हुई और इन बड़ी डील के माध्यम से बड़े फंड हाउस ने काफ़ी ज़्यादा खरीदारी की है और इसी वजह से की है क्योंकि आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। तो ये जो छोटा सा पेनी स्टॉक है आगे जाके बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है क्योंकि कंपनी का कारोबार भी शुरू है और कंपनी अपने लॉस में कमी भी कर रही है और अपने रेवेन्यू में बढ़ोतरी कर रही है। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग बार बार पूछते हैं कि अभी फ़िलहाल ये एसएम की लिस्ट में है कि नहीं, तो आज भी है, फ़िलहाल स्टेज 1 में ही है, कोई चिंता वाली बात नहीं। अभी इसका स्टेज 2 तो नहीं हुआ है, जल्दी स्टेज 1 से भी बाहर आ जाएगा, तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। स्टेज 1 में 2 में रहने पे कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है 5G को लेकर। सरकार 5G जल्दी से जल्दी लाना चाहती है, लेकिन इसमें जल्द डिले होने की संभावना बन रही है और इसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने जो 5G के स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए जो अमाउंट रखी गई है वो किसी को भी मंजूर नहीं है। सबका कहना है, कंपनियों का भी कहना है, टेलीकॉम कंपनियों का, कि ये जो प्राइस रखी गई है 5G की, ये स्पेक्ट्रम नीलामी में ये जो प्राइस बहुत ज़्यादा है, इस प्राइस में अगर हम स्पेक्ट्रम खरीदेंगे तो फिर हम कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो इसी के ऊपर लोकसभा में MP शशि थरूर ने भी कहा है कि हमें 5G टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द लानी है, क्योंकि अगर हम डिले कर लिए हमने तो फिर हम दूसरी कंट्री से पीछे रह जाएंगे। हमें चाहिए कि दूसरी कंट्री से पहले हम 5G को लेकर आए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी पॉलिसीज है उसमें बदलाव करना हो तो बदलाव किया जाए और सारा एकदम रोड मैप क्लियर किया जाए ताकि जल्द से जल्द 5G टेक्नोलॉजी आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि इसकी जो प्राइस रखी गई है स्पेक्ट्रम नीलामी की वो बहुत ज़्यादा है और ये जो प्राइस जो है इसको टेलीकॉम अथॉरिटी की तरफ से और जो कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर की वो कह रही है कि इस प्राइस में फिर से बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ पे जो प्राइस इनकी तरफ से रखा गया है वो है 492 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज़ और ये जो इसकी ये प्राइस बैंड रखी गई है वो स्पेक्ट्रम 3300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 3600 मेगाहर्ट्ज़ के लिए है। तो ये जो प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा है और दूसरी कंट्री से कंपेयर किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। यानी अगर आप देखोगे दूसरी कंपनी से तो करीब UK से 7 टाइम ज़्यादा है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से ये 14 टाइम्स ज़्यादा है, स्पेन से 35 टाइम्स ज़्यादा है, ऑस्ट्रिया से 70 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप देख लो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है और उनको सब कंपनियों का कहना है अगर इस प्राइस पे अगर आप हमको स्पेक्ट्रम दोगे तो फिर हम आगे कस्टमर को सर्विस कैसे दे पाएंगे और कैसे हम 5G में आगे जा पाएंगे। तो सरकार से कहा गया कि आप जल्द से जल्द इसमें प्राइस में रिव्यू करें, प्राइस को नीचे लाए स्पेक्ट्रम नीलामी की, तभी इसमें आगे काम हो पाएगा। तो सरकार से कहा गया कि अगर 5G टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द लाना है तो इसमें फिर से आपको नई पॉलिसी लानी होगी, बदलाव कुछ करने होंगे, राहत देनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि सरकार ने कहा है कि 5G टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनियां लाएगी और सरकार चाहती है कि 15 अगस्त के पहले इसकी शुरुआत हो ताकि 15 अगस्त को उस दिन इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें फिर से बदलाव किया जाए, जो प्राइस है उसको कम किया जाए। ये इनको मांग की गई है सब टेलीकॉम अथॉरिटी की तरफ से और जितनी टेलीकॉम कंपनियां उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द आप इसमें एक बार सारा का सारा मैटर क्लियर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है टेलीकॉम सेक्टर में पॉजिटिव माहौल तो बना हुआ है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका की कंपनी यहाँ पे बहुत बड़ा निवेश करने जा रही है, करीब 2000 करोड़ रुपीज़, और इसके पीछे वजह यह है हिंदुस्तान पॉपुलेशन में पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 2 पे है चाइना के बाद में, और यहाँ पे बहुत सारे उनको कस्टमर मिल सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर के लिए यहाँ पे प्रचुर संभावना है और इसका फ़ायदा सब उठाना चाहते हैं। और जैसे 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। तो ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर में बहुत तेज़ी आने वाली है। और जो लोग कहते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में आगे जाके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, GTL डूब जाएगा, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जिस तरह से GTL इंफ्रा फिर से तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इस बार वो आपको मायूस नहीं करेगी। निवेश करते हो इस लेवल पे तो आने वाले समय में आपको बेहतर रिटर्न आराम से मिल सकता है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1.43 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 1.37 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 1.23 का है। तो गिरावट बड़ी होती है तो फिर 1.23 तक जा सकता है स्टॉक। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनता रहेगा तो फिर 1.63 का इसका फर्स्ट टारगेट है, इसको टच करते ही 1.77 की प्राइस देखने को मिलेगी, और यहाँ तक अगर पहुँच गया तो फिर 1.83 भी जा सकता है। तो जल्दी ये 2 रुपये तक जा सकती है इसकी प्राइस। और इस समय यहाँ पे आपको गिरावट की संभावना कम दिखेगी। इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की काफ़ी बड़ी खरीदारी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी हो रही है और कंपनी ने अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया है। मतलब कंपनी ने अपने रिजल्ट को भी कंप्लीट कर लिया है, यानी आने वाले तय समय में भी हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और पिछली बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, लगता है इस बार हम रिजल्ट उससे अच्छा देख पाएंगे, और अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो फिर यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। इस समय इसकी प्राइस तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, अब गिरने की और संभावना नहीं है। ऐसे में आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जैसे ही पॉजिटिव
पॉजिटिव माहौल बनेगा। यहाँ पे जब खरीदारी शुरू हो जाएगी तो इसमें लंबा अपर सर्किट लग सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।